न्यूज़ पुंछ। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद भारत अब जम्मू कश्मीर में रुके हुए अपने जल विद्युत परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रहा है। खबर है, भारत चिनाब और झेलम नदियों पर नई परियोजनाएं शुरू कर सकता है। इसके अलावा वुलर झील को पुनर्जीवित किया जा सकता है। ये इस बात का संकेत है कि भारत अब पानी को एक कूटनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के इरादे के साथ आगे बढ़ रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव का माहौल इस समय बना हुआ है। इस समय हम जिस जगह पर मौजूद है ये लाइन ऑफ कंट्रोल का गांव है और यहाँ की लोकेशन हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन ये जो दरिया यहाँ से बहता है इसे किशनगंगा कहते हैं और उस साइड के लोग इसे नीलम कहते हैं। कुछ गांव आपको दिखेंगे और कुछ घर, और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर लैंड है ये भी आपको दिखेगा। इसी दरिया का पानी जो है इस एग्रीकल्चर लैंड में जाता है और इसी के जरिए जो है यहाँ पर खेती लोग कर पाते हैं। लेकिन जिस हिसाब से भारत की तरफ से अब 4 ऐसे दरियाओं को जो है बंद किया गया है, वहां का पानी जो है रोक दिया गया है, जिसमें चिनाब, सतलुज, रावी और ब्यास है। और इन दरियाओं के बाद अब नीलम और झेलम की बारी है, जिसका पानी भारत रोकने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल ये लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक पड़ने वाला इलाका है। यहाँ पर दोनों देशों को जो है जो बाउंड्री है यही वहां पर डिवाइड करती है और यहाँ से पानी जो है पीओके जाता है, मुजफ्फराबाद जाता है। और जो दरिया के उस साइड आप घर देख रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ जमीन देख रहे हैं जहाँ पर लोग खेती करते हैं, ये पीओके के इलाके के नीलम वैली के गांव है जहाँ के लोग जो है इस जगह पर खेती करते हैं। और साथ ही साथ आपको कुछ लोग भी दिखेंगे जो अपनी जमीनों में खेती करते हैं। और ऊपर जो आप ये घने जंगल देखते हैं, इन घने जंगलों में पाकिस्तानी फौज की चौकियां है। साथ ही साथ आपको कुछ घर भी दिखेंगे और ये वो घर है जिन घरों को जो है पाकिस्तान की सेना खाली भी कर रही है, क्योंकि बीते कई दिनों से वहां के लोगों को कहा जा रहा है कि आप इन घरों को खाली करें। ये डर जो है, ये खौफ इन आम लोगों को जो है अब इनके ऊपर जो है सता रहा है। और आगे आपको कुछ पाकिस्तान के बंकर्स भी दिखाएंगे जो कि डोक बने हैं। सीधे तौर पर 2 डोक आपको नजर आएंगे और इन डोकों में पाकिस्तान की आर्मी रहती है जो लगातार बीते कई दिनों से जो है युद्ध विराम का उल्लंघन भी करते हैं। लेकिन अगर हम इन डोकों की बात करें, यहाँ पर कुछ दिन पहले जो है झंडे होते थे पाकिस्तानी सेना के, पाकिस्तान की, और उसके बाद जो है वो झंडे उतार दिए गए। और फिलहाल स्थिति जो आप देखें जो तनावपूर्ण बनी हुई है बीते कई दिनों से। और यहाँ से आपको ये एग्रीकल्चर लैंड हम दिखाएंगे जिसमें कुछ लोग जो है खेती करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल अगर हम बात करें इस किशनगंगा रिवर की, जिसका पानी रोकने की बात जो है चल रही है, फिलहाल 4 ऐसे दरियाओं का पानी जो है भारत ने रोक दिया है, यानी वाटर स्ट्राइक और डिजिटल स्ट्राइक हो चुकी है। और अब जो है ये 2 दरिया बचते हैं जिनका पानी रोकने की जो है बात हो रही है। अगर ये इस दरिया का भी पानी रोक दिया जाता है, जो आप आगे एग्रीकल्चर लैंड देखते हैं, इसका असर जो है इस एग्रीकल्चर लैंड पे बाज़ाब्ता तौर पर पड़ेगा। साथ ही साथ जो यहाँ के लोग हैं वो कहीं ना कहीं बेरोजगार हो सकते हैं, क्योंकि इस पानी की वजह से ही पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बढ़ती थी। लेकिन 4 दरियाओं का पानी रोक दिया है। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो है, जो दोनों देशों के बीच में ट्रीटी बन गई थी, उसके तहत जो है 4 ऐसे रिवर्स का पानी रोक दिया गया है। और अब बारी है झेलम और किशनगंगा की। किशनगंगा की जहां तक बात आती है, यहाँ पर 2006 में एक डैम बनाया गया था वुलर के पास, लेकिन पाकिस्तान ने इंटरनेशनली उस मुद्दे को जो है उठाया। उसके बाद उस डैम को जो है रोक दिया, उसकी कंस्ट्रक्शन रोक दी गई। 2011 में जो है वो रोक दिया गया, वहां पर उस डैम को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। लेकिन अब जो है सरकार शायद उस डैम पर जो है काम शुरू कर सकती है, क्योंकि वाटर ट्रीटी जो है वो फिलहाल सस्पेंड हो गई है दोनों देशों के बीच में जो वाटर ट्रीटी थी, और उसी के जरिए जो है किशनगंगा का पानी जो है रोक दिया जा सकता है। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, ये 2 दरिया अब रह गए हैं जो पाकिस्तान की तरफ बहते हैं, जिनमें झेलम और ये किशनगंगा का दरिया है जो बाउंड्री भी तय करता है। साथ साथ अगर हम इस किशनगंगा की बात करें तो इस पर काफी ज्यादा एग्रीकल्चर पर्पस के लिए पीओके में लोग जो है यूज करते हैं। आगे भी आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम ग्राउंड से दिखा रहे हैं।
कुछ जमीन जो है आप दिखेगी यहाँ पर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लोग काम करते हैं। और साथ ही साथ हमने आपको ऐसे भी कुछ बंकर्स दिखाए जहाँ पर पाकिस्तान की सेना रहती है, कुछ घर भी दिखाए। लेकिन अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें, जिस पर अभी जो है सियासत काफी ज्यादा गरमाई गई है, पाकिस्तान की तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे हैं कि अगर पानी रोक दिया जाएगा तो इन्हीं दरियाओं से खून बहना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आइटम बम की भी धमकी दी जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी तक 4 ऐसे बड़े दरिया है जिनका पानी रोक दिया गया है। अब सिर्फ 2 दरिया है जो कि जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान की तरफ बहते हैं, जिसमें झेलम और किशन गंगा शामिल है। अब इन पर जो है कवायद तेज हो गई है, इनको किस तरह से पानी रोका जाए ताकि पाकिस्तान जो है अब बूंद बूंद पानी के लिए तरसे। जहाँ की एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो है वो उसी पर डिपेंड करती है, इन दरियाओं पर डिपेंड करती है। लेकिन आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि किस तरह से भारत की तरफ से जो एक्शन प्लान तैयार किया गया है वो आहिस्ता आहिस्ता से जो है अब सामने देखने को मिल रहा है। आज अगर चिनाब बंद किया गया, ब्यास बंद किया गया, रवि बंद किया गया, सब कुछ बंद किया गया, लेकिन अब बारी है इसी किशन गंगा की, जिसका पानी जो है आने वाले दिनों में रोक दिया जाएगा। यहाँ पर जो डैम का काम चल रहा था उस डैम को रोक दिया गया है। हालांकि इस किशन गंगा दरिया पर अभी सिर्फ एक ही पावर प्रोजेक्ट जो है फंक्शनल है, वो बांडीपोरा में पड़ता है। फिलहाल इको डैम जो है वलूर के पास बन रहा था, जिसका काम 2006 में शुरू हो गया था, लेकिन 2011 में उस पर काम रोक दिया गया। उस डैम पर काम जो है आने वाले दिनों में शुरू किया जाएगा। लेकिन जो वाटर स्ट्राइक और डिजिटल स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई है, लोग मांग कर रहे हैं कि अब मिलिट्री एक्शन भी होना चाहिए। यानी इसके बाद अब एक्सपेक्टेशंस है, जिस तरह से अभी तक जो है वाटर स्ट्राइक हुई है, डिजिटल स्ट्राइक हुई है, अब लोग ये मांग कर रहे हैं कि एक और मिलिट्री एक्शन होना चाहिए। जिस तरह पुलवामा हमले के बाद मिलिट्री एक्शन देखने को मिली थी, कई सारे आतंकियों के घरों को ध्वस्त किया गया था, जो आतंकी ठिकाने पीओके में बने हुए। आपको तस्वीरों के जरिए कुछ लोग भी दिखेंगे जो इसी खेती बाड़ी के साथ जुड़े हैं, जो खेती करते हैं अपने जमीनों में, और यही दरिया का पानी जो है इनके खेतों तक जाता है। लेकिन जब ये पानी बंद किया जाएगा तो आप खुद अंदाजा लगाए कि किस तरह की हालत वहां पर इकोनॉमी की होगी, किस तरह वहां के लोग जो है अभी से पाकिस्तान की सरकार को कोस रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार से नाराज है।